तो यहाँ से जो बिनौग टिब्बा ट्रैक है या हाइक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। और अगर आप वहाँ पे दूर पहाड़ियों पे, पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, मगर स्नो कवर्ड पीक्स आपको दिखाई देंगी। और आई थिंक सबसे ज़्यादा स्नो कवर्ड पीक्स आपको दिखाई देंगी जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे बिनौग टिब्बा में। यहाँ से वैसे स्वर्गारोहिणी, कलांग और गंगोत्री, भृगुपंत और केदारनाथ की थोड़ी बहुत जो ईस्ट साइड है वहाँ पे दिखाई देती हैं ये सारी की सारी पीक्स। तो आपको अभी भी शायद दिख भी रही होंगी वहाँ पे कुछ पीक्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे। बहुत ही सुंदर सा ये ट्रेल है। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है और गाड़ी जो है, गाड़ी मैंने अपनी पार्किंग पे लगा दिया। छोटी छोटी स्पैरोज़ जो हैं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। वो डिस्टेंस पे वहाँ पे वाइट कलर का छोटा सा जो मंदिर दिखाई दे रहा है वही बिनौग टेम्पल है एक्चुअली। वहीं जाना है हम लोगों को। तो बेसिकली हमें ये जो यमुना वैली है ये क्रॉस करनी पड़ेगी। क्रॉस करने के बाद ही हम लोग जा पाएंगे। फ़िलहाल तो मुझे इस पूरे ट्रेल पे कोई दिख नहीं रहा है। एंड अच्छा भी है वैसे, अच्छा भी है वैसे कि कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर किसी को देखना ही होता तो मैं शहर में रहता और शहर की जो आवाज़ें हैं उनको सुन रहा होता। आज पहली बार मैंने अपने लिए अपने साथ कोई ट्रैक पोल या डंडा नहीं रखा है। अदरवाइज़ मैं जब भी छोटे से छोटा हाइक भी करता हूँ तो अपने साथ हमेशा एक ट्रैक पोल या डंडा ज़रूर रखता हूँ। पूरा का पूरा ये एक्चुअली मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स वगैरह मतलब आपको दिखते हैं। कई सारी तो बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट ब्रिंक ऑन एक्सटिंक्शन है। कुछ बर्ड्स इस तरह की हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेकंड का भी पॉज ले रहा हूँ तो मुझे मेरे दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जगह कितनी शांत है।
अभी तो फ़िलहाल हम डिसेंड कर रहे हैं, और डिसेंड करने का कारण यही है कि हम लोग पहले ये यमुना वैली के नीचे जाएंगे और फिर हम दोबारा पहाड़ी पे ऊपर चढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर है यार, मतलब सच में ही बहुत सुंदर है, लाजवाब है एकदम। लकी है हम लोग देहरादून में रहने वाले कि हम मतलब थोड़ी दूर की ड्राइव पे आके इस तरह के हाइक पे, इस तरह के ट्रेल पे आ सकते हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा सा डर तो लग रहा है ऑब्वियसली, बिकॉज़ मेरे आसपास कोई भी आदमी नहीं है। बट मज़ा भी आ रहा है। होपफुली एक बार जब हम नीचे पहुंचेंगे तो शायद कोई तो मिल ही जाएगा हमें, नहीं भी मिला तो क्या है। बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है सब कुछ। बहुत दिनों के बाद ऐसे अकेले हाइक पे निकला, बट ट्रस्ट मी, मज़ा तो आ रहा है।
बार बार जो है यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ बिकॉज़ इतनी ज़्यादा शांति है और इतनी ज़्यादा कभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स की आवाज़ आ रही है, कभी छोटी छोटी बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, कभी जो विंड है, विंड जब चल रही है और पत्तों से टकरा रही है तो पेड़ों की जो सरसराहट है वो सुनाई दे रही है. दिस इज़ ड्रीम लाइक. सामने पहाड़ी पे छोटा सा वाइट कलर का जो टॉप दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली बिनोग मंदिर का ही है और वहीं तक हमें ट्रैक करना है. तो बेसिकली हमें अभी ये वैली क्रॉस करनी है, जो वैली है. देन वैली क्रॉस करने के बाद हम लोगों को दोबारा से चढ़ाई करनी है. तो अभी तक मैं नीचे ही चलता जा रहा हूँ और आई थिंक 20-25 मिनट हुए होंगे मुझे नीचे चलते हुए. बहुत सुंदर नज़ारा है यार सच में. तो बिनोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग वॉक कर रहे हैं और फ़िलहाल जितना भी रास्ता मैंने कवर किया है डाउन हिल ही किया है. और डाउन हिल रास्ता कवर जो मैंने किया है उसमें मुझे ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द टाइम मुझे ओक के ओक के पेड़ों की छाँव के नीचे ही गया है. थोड़ी बहुत क्लियरिंग बीच बीच में मिल रही है जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं पहाड़ों के. देखिए पूरा घना जंगल है और आई मीन देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ फियर बट फियर के साथ साथ थ्रिल भी है और मज़ा भी है और अच्छा भी लग रहा है कि हम लोग नेचर के साथ ब्लेंड होने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है यहाँ पे ऊपर जाना है हमें. आप फॉरेस्ट गार्ड हैं यहाँ पे? फॉरेस्टर. अच्छा फॉरेस्टर हैं आप. ओके. तो मतलब जैसे अभी तो मुझे कोई ज़्यादा वो दिखाई नहीं दिया. हैं लोग ऊपर? मैं अभी नहीं सकता. अच्छा ओके. बहुत मज़ा आया अभी ऊपर से नीचे आते ठीक वक्त. है. रास्ता सुंदर है तो बहुत. सही है. हाँ सुंदर है बहुत. तो फाइनली हम लोग यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का गेट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं. आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अर्जुन सजवान. अर्जुन. सजवान. अर्जुन सजवाण. तो हमें यहाँ पे फॉरेस्टर साहब मिले, अर्जुन सजवाण जी. और बहुत ही भले मानुष है और अच्छी अच्छी एडवाइस भी दी है इन्होंने हमें. अब चलते हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं. लगभग आधा घंटा लगेगा यहाँ से, ऐसा बताया गया है. अगर थोड़ा रुक रुक के चलेंगे तो 1 घंटा लगा लो. सारे के सारे ओक के फॉरेस्ट है यहाँ पे.
यहाँ पे थोड़ा भालू वगैरह भी दिख जाते हैं कई बार। अभी जो फॉरेस्टर साहब थे उन्होंने मैं बताया भी था कि अभी 2-3 दिन पहले कुछ लोग काफ़ी अर्ली मॉर्निंग चले गए थे, तो अर्ली मॉर्निंग जब वो पहुँचे वहाँ पे ऊपर, तो वहाँ पे उनको 2-3 भालू दिख गए थे। तो ऑब्वियसली हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं, तो ये सब चीज़ें तो एक्सपेक्ट करके चलनी पड़ेगी। हम जो हैं इस टाइम पे जो प्रकृति के इलाके में है, प्रकृति हमारे इलाके में नहीं है। अब प्रकृति तो वैसे हम शहरों में रहते हैं, वो भी प्रकृति का ही रूप है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो नेचर और नेचुरल एनिमल्स हैं जो अपने नेचुरल हैबिटाट में रह रहे हैं, उनको ऑब्वियसली ये सब प्रोटेक्टेड जोन्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जहाँ पे वो शांति से रह सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से उनको नहीं बदल सकते और ना बदलने की कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए, तो फ़िलहाल जो फॉरेस्टर सर थे उन्होंने कहा कि आप इकलौते बंदे हैं जो आज ऊपर जा रहे हैं। अभी ऊपर कोई भी नहीं है, बट फिर भी हो सकता है एक आध बंदा मिल जाए। बहुत सुंदर, बहुत शांत एरिया है और एक मज़ा आ रहा है। बस चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। खुशी क्यों है इस बात का जवाब नहीं है, मगर जब आप प्रकृति के इतना करीब हों, पेड़ों की छांव में चल रहे हों और आपके आसपास कोई और डिस्टर्बेंस ना हो, तो आपको ऐसा मज़ा आ ही जाता है। बहुत ही खूबसूरत ये बिनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर बिनॉग टिब्बा जाने का रास्ता। बिनॉग जो है गढ़वाली में मतलब होता है हरा कबूतर, और बहुत सारे बर्ड्स मुझे ऑलरेडी दिखी भी हैं और कईयों को मैंने सुना है। इससे पहले जो है मैं डाउन हिल ही जा रहा था, अब थोड़ा अप हिल जा रहा हूँ, तो इसीलिए सांस फूलना लाजमी है। क्योंकि हवा चल रही है थोड़ी तेज़, तो मैंने टोपी पहनी हुई है, ठंड ना लग जाए सर पे, इसीलिए। इस हाइक पे, इस ट्रेल पे आप लोग आराम से नाश्ता वाश्ता करके 9-10 बजे निकल गए और 9-10 बजे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप आराम से अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आ सकते हैं, महिला मित्र के साथ भी आ सकते हैं। ये देखिए, थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है ऑब्वियसली, और डरना भी चाहिए। अगर आप डरेंगे नहीं तो आप सावधान भी नहीं रहेंगे।
सारे के सारे ओक के बड़े बड़े पेड़ हैं ये, और सुंदर है। मध्यम मध्यम धीमी धीमी हवा चल रही है। बीच बीच में पूरा क्लियर हो जा रहा है और पहाड़ दिख रहे हैं चारों साइड के। और जस्ट थोड़ी देर बाद फिर क्या हो रहा है कि हम लोग दोबारा से ओक की छाँव में चले जा रहे हैं। और थोड़ा सा ठंडा सा लगने लग जा रहा है, बिकॉज़ पेड़ जो हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा घने हैं। और आप जो धूप भी है, धूप भी ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम आपको दिखाई देगी। बहुत मज़ेदार एरिया है लेकिन।
बहुत ज़्यादा घना जंगल है भाई। सच में। Sticking to the train. Fatherly instinct will kick in.
कभी कभी ऐसा लगता है जैसे जो जंगल है ना वो आपको सुन रहा है आपके हर एक फुटस्टेप्स को सुन रहा है और देख रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पे। ट्रैंक्विलिटी एट इट्स बेस्ट, पीसफुल, ब्यूटीफुल। लग रहा है हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और पहाड़ी के काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, बिकॉज़ जो पहाड़ियाँ पहले मुझे बहुत ऊंची दिखाई दे रही थी अब वो लगभग सेम प्लेन में दिखाई दे रही हैं, सेम हाइट पे दिखाई दे रही हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग काफ़ी ऊंचा आ चुके हैं और बिनॉक टेम्पल जो है, बिनॉक टेम्पल पे बहुत जल्दी हम लोग पहुंचेंगे। ओह माय गॉड, ये देखना पड़ेगा भाई साहब, क्या व्यू है। अभी दिखाता हूँ मैं। कितनी सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं बर्फ़ से ढकी हुई। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। पीछे पता नहीं पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है नहीं दिखाई दे रही हैं, बट द एंटायर पीक्स आर कवर्ड इन स्नो। अच्छा अच्छा सा लग रहा है। जब आप ऐसे थोड़े शांत इलाकों में आते हो, चाहे हाइकिंग करते हुए आते हो चाहे ट्रैकिंग करते हुए आते हो, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अपने साथ रहना कितना ज़रूरी है। कभी कभी अपने साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है, अपनी थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करना कितना ज़रूरी है। अदरवाइज़ यू आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद अदर्स। वो अदर्स कोई भी हो सकता है, बट मतलब बहुत स्ट्रेसफुल सा हो जाता है एनवायरनमेंट। और फाइनली आई थिंक हम लोग थोड़ा क्लियरिंग पे आ गए एंड थोड़ा बहुत लग रहा है अब कि हम बिनॉक टेम्पल में पहुंचने वाला है, जो इंसिडेंटली हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरे ट्रेल का, हाइक का। अच्छा है, टिल नाउ आई हैव नॉट फाउंड एनी डिफ़िकल्टी एंड पीपल ऑफ ऑल एजेस, आई मीन दोज हु हैव फीट and those who have legs, who can walk, they can come to this trek, come to this trail. It is just beautiful and not only beautiful, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई दी है। कोशिश करिएगा कि वीकडे में आए।
वो सामने जो पीक दिखाई दे रही है वो जॉर्ज एवरेस्ट की पीक है। काफ़ी दूर आ चुके हैं और अभी काफ़ी दूर और चलना है। पूरा का पूरा अभी हमें नीचे भी जाना पड़ेगा डाउन हिल। अभी तो हम ऊपर ही चढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत और है। और जो बिनॉग टॉप है, बिनॉग टिब्बा है, वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। बट थोड़ा सा दूर और है। अभी तक ज़्यादा थकावट भी नहीं हुई है और इनफैक्ट मैंने पानी भी सिर्फ एक बार ही पिया है, वो भी कॉन्शियसली सोच के पिया है, ऐसा नहीं कि मुझे प्यास लग रही थी। तो बहुत ही ईजी सा ट्रैक है। इनफैक्ट ट्रैक बोलना थोड़ा झुटलाना होगा एक एक्चुअल ट्रैक को। ये एक हाइक है, बेसिकली डे हाइक। आप मॉर्निंग में आइए एंड एंजॉय द डे, हैव सम पिकनिक इन योर बैग्स एंड एंजॉय योरसेल्फ। बहुत ही अच्छा मज़ेदार एरिया है। अभी बहुत देर से मुझे एक बहुत ही सुरीली चिड़िया की चर्पिंग सुनाई दे रही थी। अब थोड़ी बंद हो गई है मैंने जैसे ही कैमरा खोला। बिकॉज हम लोग सब शहरों में रहते हैं आजकल, तो साउंड ऑफ द साइलेंस हम लोग सुन नहीं पाते। तो दिस इज़ द साउंड ऑफ द साइलेंस। पूरे के पूरे तरीके से साइलेंट है सब कुछ। ओनली द नेचर इज़ देयर। और जितनी भी नेचर की आवाज़ें होती हैं, चाहे वो इंसेक्ट्स की हों, बर्ड्स की हों, बर्ड्स का चर्पिंग हो, सब सुनाई दे रहा है। तो फाइनली जो है हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं और अब हम जाके एक बार देखते हैं जो ये जंगलात वालों का, राजीव वन्य जीव विहार वालों का ट्रैक रूट है। इसमें लिखा हुआ है कि राइट नाउ हम लोग हैं बिनॉग टॉप में। दैट इज़ 5 किलोमीटर फ्रॉम धोबी घाट। यहाँ पे पाई जाने वाले पक्षी है ब्रॉड व्हील, पैराकीट, प्योरा, वुडपेकर और बांज, साइप्रस, चीड़ और देवदार के पेड़ भी मिलते हैं। चलिए ऊपर एक बार टॉप पे चलते हैं जहाँ पे मंदिर भी है। पूरे के पूरे ट्रेल में मुझे कोई भी आदमी नहीं दिखा और फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोग
बिनॉक टॉप में पहुंच चुके हैं और काफ़ी सुंदर है। लेट्स सी वहाँ टॉप पे किस तरह के व्यूज़ हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस तरह के पहाड़ मुझे नीचे दिखाई दिए थे उनकी चोटियों पे बर्फ़ पड़ा हुआ था, बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो लेट्स सी। ये हम पहुंच चुके हैं ये नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हैं अभी जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और वो पीछे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ पहाड़। पूरे के पूरे जो पीक्स हैं उसकी वो कवर्ड हैं विद स्नो। और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ मोस्टली नॉर्थ की तरफ समझिए आप, नॉर्थ की तरफ के पहाड़ हैं, नॉर्थ ईस्ट। और पीछे जो हैं आपको बहुत ही सुंदर जो दिखाई दे रहा होगा वो अगर आप थोड़ा ईस्ट की साइड जाएंगे, जैसे जैसे आप ईस्ट की साइड जाएंगे आपको पहाड़ ढके हुए दिखाई देंगे एकदम बर्फ़ से। तो बिकॉज़ वहाँ पे जो हैं कालनाग, स्वर्गारोहिणी, गंगोत्री, भृगुपंत और केदारनाथ की पीक्स दिखाई देते हैं। अभी मैं बेसिकली ये पेड़ जो हैं बीच में आ रहे हैं तो वो वाले पहाड़ एग्जैक्ट दिखाई नहीं दे रहे, बट लुक एट द व्यू, लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़ एक्चुअली जस्ट surreal, ड्रीम लाइक, एंड बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं इस इन्वायरमेंट का। और इतने ऊपर आने के बाद भी कुछ लोग हैं जो इस एरिया को भी प्लास्टिक से रंगना चाहते हैं। तो फ़िलहाल मैंने काफ़ी सारी बॉटल्स अपने बैग में डाली हैं, एक और बॉटल डाल देता हूँ, इनको हम नीचे जाकर डिस्पोज़ कर देंगे।
हम लोग बिनॉक टिपा में आ चुके हैं और पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वही है जो मैंने बताया था ईस्टर्न साइड में जितनी भी पीक्स वगैरह हैं वो सारी की सारी स्वर्गारोहिणी वाली और दूसरी पीक्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। अभी ये जंगलात वालों का कुछ बनाया हुआ क्या बोलते हैं एक वेंटेज पॉइंट है, तो उसमें टॉप में चढ़ के देखते हैं अगर मतलब वहाँ से और ज़्यादा बेटर व्यूज़ आते हैं वैली के। तो यमुना वैली को क्रॉस करते हुए आए हम लोग। यमुना वैली को पहले हमने डाउन हिल जाके डाउन हिल गए, देन अप हिल आए और फाइनली हम लोग यहाँ पे बिनॉग टॉप में पहुँच गए। तो लेट्स सी। और मैं पूरे के पूरे हाइक पे यहाँ पे अकेला हूँ। मुझे कोई आदमी नहीं मिला, कोई डॉग नहीं मिला, कोई एनिमल नहीं मिला। एनिमल मिले भी हैं तो बर्ड्स मिली हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह मिले हैं, कोई भी इस तरह का। ऑब्वियसली आई एम नॉट होपिंग दैट आई फाइंड एन एनिमल, वाइल्ड एनिमल लाइक अ लेपर्ड और समथिंग, बट छोटे मोटे एनिमल मिल जाते तो दिन बन जाता। तो फाइनली हम लोग ये जंगलात वालों का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वालों ने बनाया हुआ है वेंटेज पॉइंट, जहाँ से हम लोग नज़र रख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ों पे, उस पर पहुँच चुके हैं। इस पर चढ़ना भी अपने आप में एक चैलेंज था क्योंकि छोटी सी सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। तो मैं रेंगते रेंगते ऊपर आ गया और बैकग्राउंड में जो है, बैकग्राउंड में सारी की सारी ईस्टर्न साइड में जितनी भी हिल टॉप्स हैं, माउंटेन टॉप्स हैं वो दिख रहे हैं और वो पूरे के पूरे स्नो से कवर्ड है। इस टाइम पे स्नो पीक से कवर्ड है। अभी मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न साइड में स्वर्गारोहिणी और काफ़ी सारी और भी पीक्स हैं जो दिखती हैं यहाँ से, तो वो सारी की सारी पीक्स दिख रही हैं। और यकीन मानिए मैं शायद अपने शब्दों में नहीं बता पा रहा हूँ, बट दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग, सिंटिलेटिंग, ब्यूटीफुल। जितने भी आप सोच सकते हैं एडजेक्टिव्स वो सारे के सारे कम पड़ जाएंगे इस जगह को डिस्क्राइब करने के लिए। एंड यकीन नहीं आता कि देहरादून से जस्ट मतलब 1 घंटे की दूरी पे आप इस जगह पे हाइक करते हुए आ सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर है। आप अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं और मेरी तरह आप अकेले भी आ सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली वापसी का टाइम हो गया है और काफ़ी देर यहाँ बैठने के बाद मैं मतलब रिटर्न कर रहा हूँ। फ़िलहाल तो डाउन हिल जाएंगे, देन आई थिंक आधे घंटे का अप हिल है। इधर से जाने में मोस्टली मुझे नहीं लगता है कि
वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है, ये फॉरेस्टर का जो ऑफिस है, वहाँ तक पहुँचने में हमें 20-25 मिनट से ज़्यादा लगेंगे। अब क्योंकि जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो हम लोग कवर कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं रहता कि कहीं पे बैठें रुकें, मन करता है बिकॉज यहाँ से निकलो। लेकिन बीच में ऑब्वियसली बीच में मैं रुकूंगा बिकॉज आई इन्जॉय बीइंग विद नेचर, आई इन्जॉय टू ब्लेंड विद नेचर एंड चलिए होपफुली ज़िंदा नीचे पहुंच जाएंगे। अच्छा, पूरे के पूरे बिनोक टॉप में ज्वाला मंदिर वाला जो एरिया है, यहाँ तक जब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है ये क्लाउड एंड से, जब मैंने अंदर लिया तो एक भी आदमी नहीं मुझे मिला, और अभी भी इनफैक्ट मैं अकेला ही हूँ। नोबडी इज़ कमिंग अप, नोबडी इज़ गोइंग डाउन, एंड दिस इज़ सच अ, आई मीन सच अ मिक्स फीलिंग बिकॉज at one point you are going to miss human company, और ह्यूमन कंपनी के साथ साथ एक श्योरिटी, एक थोड़ा सा सेफ्टी का फील भी आता है, बट एट द सेम टाइम यू डोंट रियली इन्जॉय नेचर एज सच। एंड अभी तो मज़ा आ रहा है, लेट्स सी। बाय बाय।